बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, लास्ट सेक्शन में हमने स्टार्ट की थी डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन बाय ab initio मेथड या उसको हम प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं। बाय यूजिंग दैट मेथड हमने क्या किया था, वी हैव सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज। सो इन सेकंड एक्सरसाइज जो है अगेन हमारे पास सेक्शन 2.2 है। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप की जो एक्सप्रेशन है उनकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे बाय यूजिंग अगेन द प्रिंसिपल मेथड और द ab initio मेथड। तो वो जो दो टाइप की एक्सप्रेशंस हैं वो है ax प्लस b पावर n एंड द सेकंड टाइप है उसकी 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस b पावर n। अगर इन दो टाइप्स की अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती हैं तो उनकी हम डेरिवेशन कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल मेथड और द ab initio मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड नाउ ऑन वी डिस्कस दीज टू। इन दोनों का हम फाइंड करेंगे कि डेरिवेटिव कैसे निकालना है इन दो एक्सप्रेशंस का, और देन आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 2.2 के वो हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर। और उसके लिए हम करेंगे क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में बाइनोमियल थ्योरम यूज किया था। और इसकी एक्सपेंशन करके हमने उसकी फर्स्ट टू टर्म जो कि अप टू एक्स स्क्वायर है वहां तक हमने उसको कंसिडर किया था, और बाकी जो हायर पावर वाली टर्म्स थी उसको नेग्लेक्ट कर दिया था और सिंप्लीफाई करके देन आखिर में हमने वही चार स्टेप जो थे हमारे, उसमें स्टेप 1 उसको y प्लस डेल्टा वाई लेना है, और जो फंक्शन है उसमें अगर जो x का फंक्शन है तो x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, अगर t का फंक्शन है तो t प्लस डेल्टा t हो जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड। सिमिलरली जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे कि हम y को मूव करेंगे आपकी इक्वेशन की राइट साइड पे, वहां जाके वो माइनस y हो जाएगा और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो देन थर्ड स्टेप उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और थर्ड स्टेप में हम उसको डेल्टा x से डिवाइड करेंगे और आखिर में जाके हम उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। जब लिमिट अप्लाई होगी तो वहां से आपकी जो हायर वैल्यू टर्म्स हैं वो नेग्लेक्ट कर देंगे, जो x स्क्वायर वाली टर्म होगी वहां से हमारे पास डेल्टा x कॉमन लेंगे तो सिर्फ डेल्टा x रह जाएगा, तो वो वाली टर्म का जो रिजल्ट है वो जीरो आ जाएगा, और जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं दैट विल बी अवर डेरिवेटिव फॉर एनी गिवन क्वेश्चन। सो गाइस सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर डायरेक्टली हम देखें तो लास्ट में हमने अभी पावर रूल डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं नहीं आपको बता देता हूं कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो ये इक्वल होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द पावर रूल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स। ये वाला x जो है इसका आगे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास आ जाता है n एक्स पावर n माइनस 1, और x का डेरिवेटिव क्या है 1 है, तो अगर हम x पावर n का डेरिवेटिव लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, और इस रूल को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द पावर रूल। आगे हम फर्दर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर 2.3 में जब हम थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसमें हम जितने रूल्स हैं जो अप्लाई होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ ऑन इस रूल के तहत बताने का मकसद ये था कि हम ये रूल इस पे अप्लाई पहले डायरेक्टली कर लेते हैं, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर अल्टरनेटिवली हम उसको बाय यूजिंग प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व करेंगे, तो बोथ जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सेम आने चाहिए, चाहे वो इस मेथड से करें चाहे ab initio से करें। ओके, सो अगर हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी पावर एन, तो दिस इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, सपोज ये सारा आपका अगर x है तो x पावर n है, तो n इंटू क्या आ जाएगा ax प्लस b पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये सारा x है हमारे पास ax प्लस b, तो यहां से इसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे ax प्लस b। तो यहाँ पे आपका जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट को हम बिफोर डेरिवेशन साइन के ले लेते हैं और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं, तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट a ही आएगा, जबकि b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑल टाइम 0 होता है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज n a इंटू ax प्लस b पावर n माइनस 1। यहां से इसका डेरिवेटिव a आ जाएगा और an मल्टीप्लाई होगा तो na आ जाएगा, na इंटू एक्स प्लस b पावर n माइनस 1। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड।
जिससे हमने फाइंड किया डेरिवेटिव इस गिवन फंक्शन का या इस एक्सप्रेशन का, जो कि सेक्शन 2.2 में इस टाइप की एक्सप्रेशन को यूज किया गया। अब हम क्या करेंगे कि इसी को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एब इनिशियो मेथड या प्रिंसिपल मेथड या डेफिनेशन मेथड, कोई भी नाम दे दें उसको, दे ऑल मींस द सेम। अब उस मेथड से हम इसको सॉल्व करने की जो है वो सॉल्व करते हैं, और वही जो 4 स्टेप हमने लास्ट एक्सरसाइज में यूज किए थे उन्हीं को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर एन, ये क्या है हमारा गिवन फंक्शन है। तो जब हम y प्लस डेल्टा वाई स्लाइड इंक्रीजिंग फंक्शन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जिस तरह कि x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा प्लस b पावर n आ जाएगा। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स, ए को मल्टीप्लाई किया इससे, प्लस b पावर n हो जाएगा। अब हम y को दूसरी साइड पे मूव करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा ए एक्स, मैंने b को इसके साथ कर लिया, कंबाइन कर लिया, प्लस ए डेल्टा एक्स होल डिवाइड बाई एन माइनस वाई। अब ये वाला जो y है इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हम इसकी जगह पुट कर देंगे, जो कि किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी पावर एन के इक्वल है। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप 2 के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो देन स्टेप 3 में हम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहां से हमने ए एक्स प्लस बी पावर एन इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी होल पावर एन माइनस ए एक्स प्लस बी पावर एन। अब ये हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गई है 1 प्लस एक्स पावर एन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसके इक्वल होती है, मैं जस्ट यहाँ पे इसको अप्लाई करूंगा। तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर एन इंटू 1 प्लस एन एक्स, एन इज एन, और ये एन इस सारे एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एन ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। देन एन इंटू एन माइनस 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एन की वैल्यू एन ही है तो डायरेक्टली हम वही लिखेंगे, और एक्स का स्क्वायर, अब एक्स क्या है, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे ए डेल्टा एक्स बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आगे चलती रहती हैं, थर्ड टर्म आएगी, फोर्थ आएगी, लेकिन हमने 2 टर्म्स ही लेनी है, यहाँ पे 2 टर्म्स तक एक्सपेंशन करनी है, मींस एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंशन करनी है हमने बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। और माइनस क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी पावर एन, जो कि हमारी वैल्यू है y की, जो माइनस वाई था। अब ये ए एक्स प्लस बी पावर एन इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से भी, इससे भी और इससे भी, मींस कि ये 3 टर्म्स बनेगी। पहली टर्म्स यही बनेगी और ये माइनस में इसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमारा डेल्टा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी पावर एन को जब 1 से करेंगे तो ए एक्स प्लस बी पावर एन ही आएगा, जबकि सेकेंड टर्म में एन ए पहले से है, अब ये वाला ए एक्स प्लस बी पावर एन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी पावर 1 है। ये भी एक फंक्शन है, इसकी पावर क्या है, ए एक्स प्लस बी की 1 है। सो प्लस, और इसके साथ क्या आ रहा है हमारे पास, डेल्टा एक्स आ रहा है, प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस आखिर में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर एन, जो कि ये y की वैल्यू थी दूसरी साइड में जो हमने मूव किया था। तो ये वाला प्लस और ये वाली माइनस टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो रिमेनिंग हमारे पास ये 2 टर्म्स बची हैं, तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसमें से डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेते हैं और दोनों साइड्स इक्वेशन की को डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर देते हैं। तो पहले हम इसको, इसमें से डेल्टा एक्स को कॉमन लेते हैं, तो डेल्टा एक्स जब कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा एन ए इंटू
ax प्लस b पावर n। अब ये नीचे वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगा ax प्लस b पावर -1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ax प्लस b पावर 1 है, तो जब इसको न्यूमरेटर में मूव करेंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और a स्क्वायर डेल्टा x आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा x हमने कॉमन लिया है, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा x ये डेल्टा x स्क्वायर बन जाएगा, होल डिवाइड बाई ax प्लस b होल स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, इसमें से डेल्टा x को कॉमन ले लिया, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से, दीज टू टर्म्स डेल्टा x इनमें कॉमन आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि हम इसमें बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इसको डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको डायरेक्टली, और यहाँ पे भी डिवाइड करता हूँ। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अब हम लास्ट स्टेप जो है स्टेप 4 परफॉर्म करेंगे। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, na इंटू ax प्लस b पावर n माइनस 1। अब ये बेस सेम है, इस वजह से ये पावर दोनों इसकी ऐड हो जाएंगी, n प्लस -1, तो ये क्या आ जाएगा n माइनस 1। और सेकंड वाले पे इंडिविजुअल लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू a स्क्वायर डेल्टा x ओवर ax प्लस b होल स्क्वायर। सो गाइस हमने क्या किया यहाँ पे कि बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब जब लिमिट अप्लाई की है तो ये वाली टर्म हमारी आ जाएगी dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू दिस टर्म विल रिमेन सेम, क्योंकि इसमें कोई डेल्टा x की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि ये वाली टर्म जो है इसमें डेल्टा x आ रहा है, तो डेल्टा x 0 के अप्रोच कर रहा है, इस वजह से ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास जो आएगी दैट इज na इंटू ax प्लस b पावर n माइनस 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव होगा जो कि हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग द डेफिनेशन मेथड और प्रिंसिपल मेथड और ab initio मेथड। सो इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ax प्लस b पावर n, तो हम उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हम उसको बाइनोमियल कॉमन लेके बाइनोमियल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे, और देन बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे उस पर, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 टर्म्स तक, और एट द एंड जाके हम क्या करेंगे उसका वी आर एबल टू गेट द रिजल्ट फॉर दैट।